हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हिंदुस्तान जिंक, एनएसडीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहाँ पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। देखिए, ये वाली जो वीडियो है ना, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दिया जा रहा, एज सेड इन दी डिस्क्लेमर। आते हैं डायरेक्टली, बात करते हैं हमारे पहले शेयर की। तो कंपनी का नाम है स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट। देखिए, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट का जो शेयर है ना, ये फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 2% हमें भागता देखने को मिला, और वहीं ये कंपनी का शेयर क्लोज हुआ था अराउंड 63 रुपीज। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो कंपनी ने जो है डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 0.60 रुपीज का। आपको अपने हर एक शेयर पे 60 पैसे यानी कि 60 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। आप खुद देखिए, 63 रुपीज का शेयर है और हर एक शेयर पे आपको 60 पैसे का डिविडेंड मिल रहा है। नो डाउट अपने आप में ही डिविडेंड वैल्यू बहुत अच्छा है, और इसको देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है, वो 18 जून यानी कि 18 जून की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स। देखिए, इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स का जो शेयर है फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोज होता देखने को मिला। हल्का बहुत नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, और क्लोजिंग प्राइस था 249 रुपीज का। इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स की अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है 1:5 के रेशियो में। इसका मतलब एकदम साफ है, अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 5 शेयर्स में। चाहे एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जितने मर्जी शेयर्स हो, दैट डजंट मैटर, आपका हर एक शेयर 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है, वो 20 जून यानी कि 20 जून की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग अपडेट्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिलीवरी के अंदर उठाया जा सके और 2 दिन से लेकर के 20 दिन तक का एक होल्डिंग टर्न अराउंड बनाया जा सके, तो इसके लिए आप चाहें तो हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। ये हमारी कम्युनिटी है जहां पे आपको डेली ऐसे कंपनीज के शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिनके अंदर या तो कोई बड़ी हलचल होने वाली हो, कोई बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला हो, या प्रमोटर्स की तरफ से कोई बड़ी एक्टिविटी होने वाली हो। ये कम्युनिटी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई चार्जेस आपको देने नहीं है। बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे आप जाइएगा, कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे फ्री कम्युनिटी का लिंक आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो एक बार चेक कर लेना। बाकी अगर आपको ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, वो टोटली आपके ऊपर है। मैं तो बस ये कह सकता हूँ, एक बार कम्युनिटी ओपन करके देखिएगा किस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए कुछ नॉलेजेबल कंटेंट यहाँ पे मिल सकता है, तो आप चाहें तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखने में क्या हर्ज है। तो बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे जाना, कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे मेरा पिंड कमेंट आपको दिखेगा जिसके अंदर फ्री कम्युनिटी का लिंक आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो शेयर है ना, ये फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट हमें 1.25% करेक्ट होता देखने को मिला, और ये क्लोज हुआ था अराउंड 269 रुपीज पे। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड आया है 5 रुपए का। अब आप खुद देखिएगा, 270 रुपए का ऑलमोस्ट ये शेयर है, हर एक शेयर पे आपको 5 रुपए का डिविडेंड दिया जा रहा है। तो नो डाउट डिविडेंड वैल्यू अपने आप में ही बहुत अच्छा है। बाकी इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 18 जून यानी कि 18 जून की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। देखिए, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ना, ये फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ही क्लोज होता देखने को मिला था, और क्लोजिंग प्राइस था समवेयर अराउंड 540 रुपीज पे। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज की अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड आया है 5.5 रुपए का। मतलब आपको अपने हर एक शेयर पे 5 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। 540 का शेयर है, हर एक शेयर पे 5.5 का डिविडेंड मिल रहा है। नो डाउट ये डिविडेंड वैल्यू भी बहुत अच्छा है, और इसको देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है, वो 12 जून यानी कि 12 जून की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है ZF कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम। ZF कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम की अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें ना, तो ये कंपनी का शेयर फ्राइडे के सेशन में 1% करेक्ट हुआ था। क्लोजिंग प्राइस था अपना 14,429 रुपीज, ऑलमोस्ट 14,500 रुपए का शेयर है।
ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया के अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया है 5:1 के रेशियो से। इसका मतलब एकदम साफ है, अगर इस कंपनी का आपके पास में 1 शेयर है तो यहाँ पे आपको 5 शेयर का बोनस मिलेगा और आपका जो 1 शेयर है वो 6 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आपके पास इस कंपनी के जितने भी शेयर्स हो, दैट डजंट मैटर, हर एक शेयर पे आपको 5 नए शेयर बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। बोनस रेशियो काफी अच्छा है। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है 24 जून यानी कि 24 जून की रखी गई है। अब आते हैं जरा बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले शेयर की। विल बी टॉकिंग अबाउट हिंदुस्तान जिंक। देखिए हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है ना, ये फ्राइडे के सेशन में 6% से ज़्यादा करेक्ट हुआ था, काफ़ी बड़ी गिरावट थी और क्लोजिंग प्राइस था 566 रुपीज़ का। हिंदुस्तान जिंक की तरफ से ना एक नेगेटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है एक्सिस सिक्योरिटीज़ द्वारा, जहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे नेगेटिव आउटलुक रखते हुए एक लोअर लेवल दे दिया है 537 रुपीज़ का। लगभग 566 रुपीज से लेकर के 537 रुपीज का एक जो नीचे का लेवल है ना, वो यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे। आप चाहें तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे नजर बना सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज जो रिपोर्ट एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी ना, इसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा था। आप चाहें तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे नजर बना के रख सकते हैं। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL का जो शेयर है ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोज होता देखने को मिला फ्राइडे को। क्लोजिंग प्राइस था 830 रुपीज का। NSDL की तरफ से भी एक नेगेटिव अपडेट आ रही है और ये वाली जो रिपोर्ट है पब्लिश हुई है कोटक सिक्योरिटीज द्वारा। कोटक सिक्योरिटीज ने NSDL के शेयर पे नेगेटिव आउटलुक रखते हुए एक लोअर लेवल दे दिया है 785 रुपीज का। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, NSDL जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा नीचे चल रहा है, अभी फर्दर इसमें और गिरावट एक्सपेक्टेड है। एज पर कोटक सिक्योरिटीज 785 तक का एक जो लेवल है आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, अगर बाजार का सेंटीमेंट ऐसे ही नेगेटिव रहा। सभी को पता है फ्राइडे को गिफ्ट निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई थी, तो मंडे जो इंडियन मार्केट्स हैं वो काफी नीचे ओपन हो सकते हैं, उस वजह से मेजर शेयर्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर है ये फ्राइडे के सेशन में ना ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था, उल्टा हल्का बहुत पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग हमें मिल गई थी। लगभग 72-72 रुपए का क्लोजिंग प्राइस था। IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से भी नेगेटिव अपडेट आ रही है और ये वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है ICICI डायरेक्ट की तरफ से। ICICI डायरेक्ट ने IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे नेगेटिव आउटलुक रखते हुए एक लोअर लेवल दे दिया है 68 रुपीज का। तो रफली 72 से लेकर के 68 का एक जो नीचे का लेवल है वो यहाँ पे ICICI डायरेक्ट एक्सपेक्ट करके चल रहा है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे। तो IDFC फर्स्ट बैंक पे भी थोड़ी नजर रखना, बिकॉज 65 के आसपास तो एक काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बन जाती है, अगर धीमे धीमे उस रेंज में आ भी जाए ना तो काफी अच्छा होगा। अब आते हैं बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट फेडरल बैंक। देखिए फेडरल बैंक का जो शेयर है ना, ये फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 1.5% भागा था। ये काफ़ी अच्छी बात है, मार्केट में थोड़ा नेगेटिव माहौल ही था, फिर भी फेडरल बैंक के शेयर में एक अच्छा मूव देखने को मिला। लगभग 304 रुपए पे शेयर क्लोज हुआ था। फेडरल बैंक की तरफ से भी फिलहाल एक नेगेटिव अपडेट आ रही है। ये वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है LKP सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे LKP सिक्योरिटीज ने फेडरल बैंक के शेयर पे नेगेटिव आउटलुक रखते हुए लोअर लेवल दे दिया है 285 का। तो लगभग 304 रुपीज से लेके 285 रुपीज का एक जो नीचे का लेवल है वो यहाँ पे LKP सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रही है फेडरल बैंक के शेयर पे। आप चाहें तो फेडरल बैंक के शेयर पे भी नजर बना के रख सकते हैं, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट LKP सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी इसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आप सभी को अपडेट कर रहा था। अभी जितने भी शेयर्स हो गए सभी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देना, हो सकता है कोई ना कोई काम आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लगे हाथ एक कमेंट भी कर देना, बिकॉज फ्री कम्युनिटी का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मैंने आपके लिए डाला है, तो कमेंट करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है फ्री कम्युनिटी को एक बार आप चेक कर लेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन तो खोल ही लेना। एंड अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।